हमारा पड़ोसी मुल्क है जी कहाँ पे पहुँच गया। दुनिया नरेंद्र मोदी को गालियाँ देता हूँ, लेकिन मैं नरेंद्र मोदी को सलाम पेश करता हूँ, मैं नरेंद्र मोदी को सलूट करता हूँ। उसकी वजह क्या है, उसका एक फ़िक्र है, सारा आप वीडियो निकालें, शर्म दिलाने के लिए हमारी कौम के लिए एक फ़िक्र है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चौधरी असद ने कहा है कि जो नवाज शरीफ का इस्तकबाल करने जाएगा वो सीधा डायरेक्ट जन्नत में जाएगा, क्या कहेंगे? हाँ जी, बिल्कुल जन्नत में जाएगा, और इनकी जन्नत वो है गैराज वाली जन्नत है, उसमें जाएगा। वो जन्नत उसकी बात कर रहा होगा। गैराज वाली कौन सी जन्नत? बस वो समझ जाएंगे, जिन्होंने समझना है वो समझ जाएंगे। वो उसी जन्नत को है, वो कहते हैं ना कि मैंने जन्नत देख लिया, तो वो उस जन्नत की बात कर रहा है। तो ये तो अल्लाह माफ़ करे, नौज़ बिल्लाह जी, रब्वा वालों से भी, मिर्ज़ाइयों से भी आगे चले गए हैं। जैसे उन्होंने फैसलाबाद में और रब्वा वालों ने अपनी जन्नत बनाई हुई है, तो ये नवाज शरीफ को कभी राना सनाउल्लाह कहता है जी इस्तकबाल करना अच्छे ज़्यादा ज़रूरी है, कभी ये कहते हैं। तो ये डिठाई है, ये इस हद तक गलीज़ हो चुके हैं, इस हद तक पलीत हो चुके हैं, और इस हद तक बेशर्म, बेहया, बेगैरत हो चुके हैं कि इन्होंने अपने दीन को, इस्लाम को, महज़ब माशरे को तो छोड़ें, पाकिस्तानी को छोड़ें, इंसान को छोड़ें, ये तो जानवरों से बदतर हो गए हैं। कि एक वो बंदा जिसके ऊपर इल्ज़ाम है, ठीक है, इल्ज़ाम है चोरी का, जिसके ऊपर वो कोई हज नहीं करके आ रहा, दिल्ली फतह करके नहीं आ रहा, कोई जंग लड़ के नहीं आ रहा, मुसलमानों की हमायत करके नहीं आ रहा, वो भाई गोरों के तलवे चाट के आ रहा है, पाकिस्तान से भागा है, अपनी बीमारी के इलाज के नाम पे भागा है, और वहाँ से अपने अभी उसके केस हैं, अभी उसकी सज़ा है। मुझे तो शर्म आएगी कि जब वो इस्तकबाल करेंगे और लोग, और वो मीनार पाकिस्तान में तकरीर करेगा, और ये पता नहीं इदारे सो रहे हैं, जुडिशली सो रही है कि एक मुजरम को अगर आप इजाज़त देंगे तो ये आलमी सतह पे आपके लिए बहुत बुरा होगा। ठीक है, ये शर्म वाली बात होगी कि उसको, मुजरम को पकड़ के और उस मुजरम का इस्तकबाल करना, और आप उसको कहेंगे जी जन्नत का टिकट है, तो शेम ऑन यू। और पता तो पत्थर उस दिन चलेगा जब तू भी कब्र में जाएगा, तुझे पता चलेगा कि कौन सी जन्नत और कौन सी दोज़ख होती है। तो ये इन जैसे गलीज़ बंदों से हमें जान छुड़ानी चाहिए। और इस तरह देखें, सियासी जमात, हर एक की कोई ना कोई सियासी जमात होती है, हर एक का अपना सियासी लीडर होता है, चाहे कोई भी हो। दीनी जमातें हैं, मजहबी जमातें हैं, उसके बाद जितनी भी जमाती हैं, लीडरशिप से प्यार करना, कोई भी हो, नून लीग हो, तरीके इंसाफ हो, पीपल पार्टी हो, फजल रहमान की जमात हो, कादरी साहब की जमात हो, अपने लीडर से मोहब्बत करें, आपका हक बनता है। आप एक वर्कर हैं, आप कोई सपोर्ट, आपको जिस तरह की आपका दिमाग है, जिस तरह की आपकी हैसियत है, जिस तरह की आपकी सोच है, लीडर भी आपने उस तरह का मुंतखब किया हुआ है, अपने लीडर से प्यार करें, लेकिन इस हद तक बेगैरती पे ना जाएं कि आप जी जन्नत है और हज है और फलां है। तो इस तरह के बयानात देना और शर्म की बात है, और इस तरह के बयानात सुन के उस पर एक्शन ना करना पार्टी लीडरान के लिए भी मज़ीद शर्म की बात है। वो तो कहते हैं जी कि भाई आप 100 बंदा ले आएँ जलसे में तो आपको 1 to 5 दिया जाएगा। महंगाई बहुत ज़्यादा है, 1 to 5 लें, 100 बंदा ले जाएँ, क्या है? ठीक है जी, वो जब हराम की दौलत लूटी होगी, ठीक है, तो हराम की दौलत लूटी होगी तो फिर आप 1 to 5 क्या, आप होंडा सिविक्स कार भी दे सकते हैं। ठीक है, हलाल की दौलत से मेरे भाई, एक मज़दूर को पता होता है, एक मज़दूर को पता है कि शाम को मैंने 1000 रुपया दिहाड़ी लगानी है, इतना महंगा पेट्रोल है, इतना महंगा आटा है, 2000 रुपये में किलो आटा, चीनी, घी नहीं आता। उसके बच्चे जब भूख से बिलबला रहे होते हैं, तकलीफ़ उसको होती है, इनको नहीं। जब एक ठेके पे, एक काम पे अरबों खरबों रुपया आप हड़प कर चुके हो, आराम खा चुके हो, तो होंडा सिविक भी दे दें तो फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है गरीब को, फ़र्क पड़ता है उन लोगों को जिन्होंने हक का लाल करके खानी है। आप माशाल्लाह पढ़े लिखे लगते हैं, आप, हम हैं, मुझे बताएं, यंग जनरेशन पढ़ी लिखी करके, CSS करके, BA ग्रेजुएशन करके, एक बंदा 25 से 30 हज़ार सैलरी नहीं ले सकता, 40 हज़ार भी ले सकते, गुजारा नहीं कर सकता, घर नहीं चला सकता, होंडा कहाँ से देगा? तो ये हराम की दौलत से होंडे देंगे तो फिर तो भाई माले मुफ्त दिले बेरा है। वो तो कह रहे हैं जी एक मौका मुझे दे दे तो मैं पाकिस्तान की हालत बेहतर कर दूंगा। जी, मौका तो ज़हरी बात है जी, वो पाकिस्तान की हालत इसी तरह बेहतर करेगा जिस तरह उसने अपनी पार्टी की हालत बेहतर की है। पहले अपनी पार्टी की हालत बेहतर करें। अगर आपकी इतने ही चाहने वाले हैं या इतने ही आप हैं, तो आप बग़ैर उंडे के अपनी जमात में लेके जाएं बंदे, पता चलता है कि आपका कितना पावरशिप है, कितनी आपके अंदर लीडरशिप है। तो ये इंतहा की, देखें हमारा पड़ोसी मुल्क है, वो कहाँ पे पहुँच गया। ठीक है, हमारा पड़ोसी मुल्क है जी कहाँ पे पहुँच गया। दुनिया नरेंद्र मोदी को गालियाँ देता हूँ, लेकिन मैं नरेंद्र मोदी को सलाम पेश करता हूँ, मैं नरेंद्र मोदी को सलूट करता हूँ। उसकी वजह क्या है, उसका एक फ़िक्र है, सारा आप वीडियो निकालें, शर्म दिलाने के लिए हमारी कौम के लिए एक फ़िक्र है। उसने कहा हाँ पाकिस्तान, हाँ हम जंग करते हैं,
आप भी जंग करें, मैं भी जंग करता हूँ, और हम जंग करते हैं अपने मुल्क में गरीबों की भलाई के लिए। हम देखते हैं कि पहले अपने मुल्क में गुर्बत कौन ख़त्म करता है, ठीक, अपने मुल्क की हालत कौन ठीक करता है। ये होता है लीडर। उसने नरेंद्र मोदी 3 जगह पे प्यारे लगते हैं। वो अपने मज़हब के साथ मुखलिस है, अपनी कौम के साथ मुखलिस है, अपने मुल्क के साथ मुखलिस है। ये होता है बंदा। जब से वो नरेंद्र मोदी है, दुनिया उसको जालिम कहे, जाबर कहे, मज़हब के लिए, इसलिए उसने मुसलमानों की माँ बहन एक की हुई है भाई, ठीक है। वहाँ पे बड़ा मुसलमान सर नहीं उठा सकता। यहाँ पे मैं मुसलमान के गले काट दे, अपना मुल्क हमारा, मुसलमान मर जाएं, कर जाएं, रुड़ जाएं, कुछ नहीं है। किसी एक हिंदू, किसी एक ईसाई के ऊपर खराश आ जाए तो हमारा मुल्क का मीडिया चीखता है, बिलबिलाता है यहूदियों की तरह, ठीक है। तो वो अपने मुल्क में आप देख लें, अब वर्ल्ड कप हो रहा है, उन्होंने क्या किया हुआ, अपने मुल्क को प्रेजेंट किया हुआ, उन्होंने सख्ती से आर्डर किया हुआ, हर चीज़ मिलेगी, गाय का गोश्त नहीं मिलेगा। ये होता है उनके साथ, अपने मज़हब के साथ मुखलिसी, अपने मुल्क के साथ मुखलिस किस तरह है। पूरी दुनिया की इकॉनमी उसने वहाँ पे मजबूर हो गई है, पूरी दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनीज इंडिया में काम करने के लिए, इंडिया में अपने प्रोजेक्ट लगाने के लिए, और आपसे तो पूरी दुनिया के लोग यहाँ से लेके जा रहे हैं, अपना बिस्तरा बोरिया गोल करके जा रहे हैं, काम आपका बंद करके जा रहे हैं। ये है उसके साथ अपने लोगों के साथ मुखलिसी, अपने मुल्क के साथ मुखलिसी। ये है कि जितना आपका कर्जा है, इतना उसके बंदे, उसकी हुकूमत सॉरी पैसे लगा के चांद पे जा रही है। तो आपसे उनसे सीखना चाहिए। आपके ये सियासी जलसों से इमरान खान आ गया, नवाज शरीफ आ गया, जरदारी आ गया, उधर से जेल से आ गया, उधर से मुल्क से आ गए, तो दिल्ली फतह करके नहीं आए, कोई काम नहीं करके। कोई भी सियासी लीडर, खर्चा होता है, पैसा आवाम का लगता है, पैसा आराम का लगता है, तो इसलिए इस पैसे से आप काम करवाएं, मुल्क की हालत बेहतर करें, अपने आप इस मुल्क के बारे में सोचें, सियासी लीडरों के बारे में ना सोचें। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।